हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले रिडक्स डेव टूल के बारे में। रिडक्स डेव टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। अगर आपको अपने स्टेट को डिबग करना है, यानी अपने स्टोर को विजुलाइज करना है कि कैसा दिखता है, कब चेंज हुआ, कौन सा एक्शन डिस्पैच हुआ, कौन सा रिड्यूसर चला, तो ये सारा चीज़ अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो डेव टूल यानी रिएक्ट डेव टूल इस चीज़ को आसान बनाता है, आपको विजुअली प्रेजेंट करके आपका स्टेट। यानी कि अगर आप अपने क्रोम पर, राइट, जाकर आप अगर रिडक्स डेव टूल क्रोम सर्च करेंगे तो आपको एक्सटेंशन मिलेगी, राइट। नहीं तो आप सीधा इस पैकेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिडक्स डेव टूल पे जाऊँगा जो कि क्रोम एक्सटेंशन है, और मैं ऐड टू क्रोम करूँगा। मेरे केस में ऑलरेडी एडिड है, इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आप में ऐड आएगा, राइट। जैसे ही आप इसको ऐड कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, अपने वापस ऐप में जाना है, राइट। ब्राउज़र पर इंस्पेक्ट करनी है और आपको यहाँ पर नेटवर्क के साइड में जो एरो दिख रही है इस पर क्लिक करना और सबसे लास्ट रिडक्स चुनना है, ठीक है। और जाहिर सी बात ये ऑप्शन तभी आएगी जो हमें दिख रही है रिडक्स जब आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल होगा, राइट। सो आप यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जो मुझे दिख रही है राइट विंडो में, ये मेरा स्टेट है और एक्शंस है, और लेफ्ट साइड में मेरा यूआई है, राइट। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, राइट। सो शुरू में क्या हुआ, इनिट, पहला एक्शन क्या हुआ, इनिट, राइट। उसके बाद मेरा शो नोटिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस कार्ट, फिर शो नोटिफिकेशन। यानी कि जाहिर सी बात है, आप अगर वेरीफाई करेंगे तो कार्ट स्लाइस में, राइट, मेरा जो साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ कार्ट एक्शन के अंदर, सॉरी। सो बेसिकली शुरू में जब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर एप्लीकेशन लोड करूँ तो डेटा मैं अपने फायरबेस से लेके आना चाहता हूँ जो यहाँ पे स्टोर है। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्शन क्रिएटर थंक बनाया, राइट। सो बेसिकली फिच कार्ट डेटा, ये क्या कर रहा है, पहले एक्शन डिस्पैच करता है कि भाई नोटिफिकेशन देने के लिए कि भाई ये पेंडिंग है, राइट, जो अपने को आता है। फिर ये फेच करता है, फेच होने के बाद अगर लेट्स से डेटा आ जाता है तो ये क्या करता है, एक नया एक्शन डिस्पैच करता है, रिप्लेस कार्ड डेटा, जो कि हमारा रिड्यूसर को जाता है, राइट। सो अगर मैं कार्ड स्लाइस में जाऊँ तो ये रिप्लेस कार्ड डेटा क्या करता है, जैसा डेटा का फॉर्मेट है एज इट इज़ स्टेट में रख देता है, राइट। कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं होता है ना यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैं एक्शन डिस्पैच करता हूँ सक्सेस का। तो यहाँ पर अगर कोई एरर आएगा तो ये एक्शन डिस्पैच होगी, लेकिन हमारे केस में सक्सेस आ रहा है। सो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपका यहाँ पे जो पहला एक्शन दिखेगा वो इनिशियलाइज़ का दिखेगा, यानी कि आपका स्टेट इनिशियलाइज हो रहा है, राइट। सो अपने पास अगर मैं स्टेट देखना चाहूँ तो वेरीफाई कहाँ पे करेंगे, इंडेक्स जेएस पे। सो अपना ये स्टोर है, स्टोर का दो पार्ट है, राइट, दो स्टेट है इसमें, एक यूआई के लिए, कार्ड के लिए, राइट। सो दो स्लाइस हैं। सो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा साइड इसको किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरी स्टेट दिख रही है, राइट। इस पे यूआई में क्या है, जैसा मैंने शुरू में सेट किया वैसा, राइट, सेम फॉर द कार्ट। मैं शुरू में आइटम ब्लैंक, टोटल क्वांटिटी 0, चेंज्ड फॉल्स, राइट। सो एग्जैक्टली स्टेट मैं सेट कर रहा, आप वेरीफाई कर सकते हैं कहाँ पे, कार्ट स्लाइस में जाकर, राइट। तो यहाँ पे भी सेम है, इनिशियल जो स्टेट एग्जैक्ट मैच कर रहा है, और मेरा मैं अगर यूआई स्लाइस पे जाऊँ तो ये भी सेम है, राइट। इनिशियल स्टेट कार्ड इज़ फॉल्स और नोटिफिकेशन नल, एग्जैक्ट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन तभी क्या होता है, मेरा एक्शन क्रिएटर थंक चलता है और क्या होता है, एक नया एक्शन डिस्पैच करता है, शो नोटिफिकेशन, राइट। इससे क्या होता है कि आप देख रहे हो ये जो नल था, राइट, यहाँ पर नोटिफिकेशन का डेटा, ये मैं इससे सेव कर देता हूँ, यानी इसको अपडेट कर देता हूँ, पेंडिंग टाइटल फेचिंग का डेटा। एग्जैक्टली क्या है, बिल्कुल यही एक्शन है जो मैं डिस्पैच कर रहा। कार्ट एक्शन में जाऊँगा तो ये देखिए, एक्शन कॉल करने से पहले नेटवर्क कॉल करने से पहले या गेट रिक्वेस्ट कॉल करने से पहले मैं डिस्पैच कर रहा, जस्ट बताने के लिए यूआई को, यानी यूज़र को, कि भाई नेटवर्क कॉल करना शुरू कर रहा, पेंडिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, और आप देखो अभी भी डेटा नहीं है, असल ब्लैंक। और आप जैसे ही नेक्स्ट जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर डेटा आ चुका है, राइट। सो हमारा रिप्लेस कार्ड डेटा चला, और एक बार जब हम डेटा फीड कर दिए अपने स्टेट में तो हम क्या कर रहे हैं, शो नोटिफिकेशन को वापस सक्सेस कर रहे हैं, जो कि हमारी ग्रीन दिख रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जैक्टली हम स्टेट और एक्शन पूरा देख पा रहे हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। अगर आपको डिफरेंस देखना है, एक्शन देखना है, तो एक्शन पे जाओगे कि बेसिकली एक्शन क्या डिस्पैच हुआ था, तो ये जो है ऑटो जनरेट होती है, यानी मैंने शो नोटिफिकेशन यूआई स्लाइस का मैंने शो नोटिफिकेशन बेसिकली एक्शन डिस्पैच किया था और ये पेलोड भेजी थी, राइट। स्टेट मेरा जो चेंज हुआ ये हुआ, और अगर आपको डिफरेंस देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये जो कट किया हुआ है बेसिकली बोल रहा है प्रीवियस है, अगर आप यही मैच करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो प्रीवियस स्टेट था कुछ ऐसा था, पहले नल था तो आपने स्टेटस पेंडिंग रखा, और जब डेटा आ गया तो आपने क्या किया,
ये डिफरेंस है, पेंडिंग से सक्सेस किया। तो आप बिल्कुल चेंजेस पे डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चेंजेस में, कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो कट हो रहा है वो प्रीवियस था और जो न्यूली अपडेटेड डेटा है वो ग्रीन में। सो ये सारा चीज़ हम एनालाइज कर पाएंगे अपने स्टेट को विद द हेल्प ऑफ ये रिएक्ट डेव टूल, जिसके बारे में हम अभी देख रहे हैं, राइट। अब लेट्स से कि मैं एक नया एक्शन डिस्पैच करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने कार्ट में एक आइटम ऐड करना चाहता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं ऐड टू कार्ट करूँगा और एक्शन डिस्पैच होगा। ये एक्शन किसके पास जाएगा, रिड्यूसर के पास, यानी ऐड टू कार्ट, राइट। ये लॉजिक परफॉर्म करेगा और उसके बाद स्टेट अपडेट करेगा, है ना। यानी कि पहले रिड्यूसर अपडेट होगा, उसके बाद क्या होगा, मेरा ऐप जेएस में यहाँ पर बेसिकली मैं स्टेट को ऑब्जर्व कर रहा। अगर मेरा कार्ड चेंज होता है तो मैं यूज इफेक्ट में मॉनिटर कर रहा, तो क्या होगा, मेरा एक्शन डिस्पैच होगा, यानी सेंड कार्ड टू डेटा, राइट। अब सेंड कार्ड टू डेटा बेसिकली कहाँ पे, ये मेरे कार्ट एक्शन में। सेंड कार्ड टू डेटा क्या करता है, डेटा भेजने से पहले नोटिफिकेशन देता है कि भेज रहा है, पेंडिंग स्टेट। उसके बाद क्या करता है, डेटा भेजने के बाद सक्सेस देता है। सो ये एग्जैक्ट यहाँ पे यही चीज़ होने वाला है, यानी हम अपना अप्रोच यहाँ पे देख पाएंगे। सो लेट्स से मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ये देखिए पहले रिड्यूसर के पास गया, सो एक्शन डिस्पैच होने के बाद रिड्यूसर के पास गया और रिड्यूसर ने क्या किया, अपने स्टेट को अपडेट किया। जैसे स्टेट अपडेट हुआ, राइट, तो ऐप जेएस के अंदर जो हमारा मैं यूज इफेक्ट के अंदर मॉनिटर कर रहा था कार्ड को, राइट, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन सेट किया यूज सेलेक्टर यूज़ करके, तो कार्ड अपडेट हुआ और फिर ये एक्शन डिस्पैच हुआ। जब एक्शन डिस्पैच होगा तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, ये हमारा एक्शन क्रिएटर थंक है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा तो आप देखिए एक एक्शन डिस्पैच कर रहा है जिसमें मैं पेंडिंग लिख रहा, राइट, और फिर मैं क्या कर रहा, रिक्वेस्ट भेज रहा, फिर सक्सेस दिखा रहा। एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ, पहले रिड्यूसर अपडेट हुआ, उसके बाद स्टेट अपडेट होने के बाद मैंने नोटिफिकेशन दिखाया क्योंकि अब मैं नेटवर्क कॉल करने वाला हूँ, और फिर मैंने नोटिफिकेशन दिखाया कि देखो भाई मेरा डेटा अपडेट हो गया है, हमने सेव कर दिया बैकएंड में। तो एग्जैक्टली आप देख रहे हो ये चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे हम प्ले बटन देख रहे हैं, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपका जो स्टेट है ये शुरू से प्ले होगा कि कैसे आपके एप्लीकेशन में डेटा अपडेट हुआ है। सो मैं अगर क्लिक करूँ तो ये देखिए मैं फिर से क्लिक किया तो बेसिकली मुझे बता रहा है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में कि बेसिकली कौन सा एक्शन क्लिक हुआ और उस क्लिक पे बेसिकली क्या डेटा चेंज हुआ, वो मुझे राइट साइड में बता रहा है। सो यहाँ पे अगर फिर से प्ले करूँ तो ये देखिए, राइट, सो ये सारा चीज़ बता रहा है। साथ ही साथ आप इसको एज अ रॉ डेटा भी देख सकते हो, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि क्या डेटा सेव हुआ है। और लेट्स से अगर आप इसको एज अ चार्ट देखना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैं स्टेट पे जाऊँगा और चार्ट, तो ये बेसिकली बताएगा कि आपका स्टेट कैसा दिख रहा है विजुलाइज करके। सो इस स्टेट से दो चीज़ निकला है, एक यूआई एक कार्ड, जो कि आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हो, राइट, ऐप जेएस के अंदर स्टेट का। सो यहाँ पे आप देखोगे, मैं जाऊँगा स्टोर के अंदर, index.js, सॉरी। सो यहाँ पे देखो UI कार्ट, राइट, आपका स्टोर में जो स्टेट दिख रही है बेसिकली दो स्लाइस है, एग्जैक्टली हम यहाँ पे यही देख रहे हैं, राइट। और UI से क्या डिराइव है आगे, नोटिफिकेशन कार्ट इज़ विजिबल, कार्ट से क्या, आइटम्स टोटल क्वांटिटी चेंज्ड, राइट। और अगर आप इसको प्ले करोगे तो एग्जैक्टली ये बताएगा भी कि कौन सा डेटा कहाँ पे आया, राइट, कब आया। एग्जैक्टली जो ब्लिंक कर रहा है वो चेंजेस बता रहा है, राइट। और अगर मैं लेट्स से सिर्फ ट्री देखना चाहता हूँ तो ऐसे देखूंगा, और लेट्स से अगर मुझे रॉ डेटा देखना है तो मैं ऐसे देखूंगा। तो ये सारे टैब को आप एक्सप्लोर कर सकते हो बेसिकली कैसे काम करता है, राइट। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि बेसिकली रिएक्ट डेव टूल की हेल्प से हम कैसे अपने स्टेट को डिबग और एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ को विजुलाइज कर पाएंगे इसलिए कि आपका एप्लीकेशन में डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, राइट। और बेसिकली रिडक्स डेव टूल का बहुत बड़ा ये एडवांटेजेस है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।